उसी आर्डर में उन्होंने कहा है कि इन्होंने निकाह की सूचना दी। हालांकि मैंने प्रॉपर पहले मैंने अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैंने आर्डर भी दिखा दिया, जो मैंने सूचित शादी से पहले किया, शादी के बाद भी किया, वो भी मैंने दे दिए पेपर। तो उन्होंने थोड़ा सा मेंशन किया कि इन्होंने शादी के लिए बताया भी है, निकाह के लिए, निकाह ही शादी होती है, ये एक चीज़ क्लियर है। आपकी शादी को लेकर जो है कई तरह के सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं कि आपने जो विवाह किया है, निकाह किया है, वो ऑनलाइन किया है। जी, ऑनलाइन किया है। उस टाइम मेरे फादर साहब थोड़ी तबीयत ख़राब थी, कैंसर पेशेंट हैं, तो दोनों फैमिली ने डिसाइड किया, क्योंकि सभी लोग तो नहीं पार्टिसिपेट कर सकते थे, नहीं आ सकते थे वीज़े पे इतने, तो हम दोनों फैमिलियों ने दोनों तरफ फंक्शन रखे और लाइव स्क्रीन पे हम दोनों हमारा निकाह हुआ, दोनों तरफ काजी बैठे और निकाह हुआ, फंक्शन हुआ उस टाइम। जो रिचुअल्स होते हैं, क्या रिचुअल्स के अकॉर्डिंगली आपके जी शादी जी हुई है? जी, वो रिचुअल के अकॉर्डिंग है और ऑनलाइन निकाह जो है वो वैलिड है, ये होता है। जिस तरह से दोनों देशों में गतिरोध बना हुआ है, कई बार जो है हनी ट्रैप जो है वो भी हमें नज़र आता है। क्या आपको लगता है कि आपके केस में भी हनी ट्रैप हो सकता है? नहीं, मेरी तो कज़न है, मेरी कज़न है, फर्स्ट कज़न मेरी मदर के कज़न भाई की बेटी है। ये परिवार जो है 47 से पहले हमारे साथ यहीं रहता था और वही चीज़ हर जगह रिकॉर्ड में भी है। तो पार्टीशन के टाइम दोनों परिवार बट गए, फिर बचपन में ही बड़ों ने सोचा कि हम आपस में बच्चों का रिश्ता करेंगे, तो रिश्ता हुआ, तो फिर हमारी शादी हुई, तो मेरे मामू की बेटी है। वीज़ा को लेकर भी जो है कई तरह के विवाद सामने आए। तो लॉन्ग टर्म वीज़ा की बात करें, आपने अप्लाई किया लेकिन उसका अप्रूवल नहीं मिला, कहीं ना कहीं वो पेंडिंग है। तो पेंडिंग होने के बावजूद आप हम कह सकते हैं कि मिनल खान जो है दूसरे देश में रह रही है, क्या वो सही है? नहीं, उसका प्रोसीजर ही ऐसे है, उसको हमको वीज़े के दौरान अप्लाई करना होता है। अप्लाई करने के बाद उसकी फ़ाइनल स्टेज होती है इंटरव्यू। तो इंटरव्यू हमने वीज़े के टाइम के अंदर ही हमारा वो स्टेप भी कंप्लीट हो गया, तो उनके द्वारा ही हमें यहाँ रोका गया कि आप LTV में हैं। हम ये नहीं है कि हम छुप के रहेंगे अपनी मर्ज़ी से, ऐसा नहीं है, ये गलत बात है। उनके द्वारा ही हमें रखा गया, LTV में ही रखा गया, तो उसको टाइम लगता है। उन्होंने कहा इसको 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने तक भी आ सकता है। उसमें उन्होंने कहा कि आपको कोई घबराने और टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और जो उसकी गाइडलाइन हमने पढ़ी है उसमें ये लिखा है कि अगर 21 दिन तक नहीं आता है तो वो ग्रांटेड माना जाता है कानूनी तरीके से LTV, क्योंकि उसकी बहुत लंबी प्रक्रिया है, वो कंप्लीट होके आता है। जैसे कि आपने बताया कि आपको जो डिसमिस का कारण बताया गया वो आपका निकाह बताया गया, क्या जो आपके पास डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपने शेयर किए अपने उच्च अधिकारियों के साथ? A to Z प्रॉपर कोई डॉक्यूमेंट ऐसा नहीं है जो डिपार्टमेंट ये कह सकता है कि हमारे पास नहीं है। मेरे पास लिखित जो मैंने आवेदन किए हैं, जो लेटर दिए हैं या सूचना की है मैंने डिपार्टमेंट को, और जो मैंने व्हाट्सअप किए हैं वो भी मेरे पास रिकॉर्ड है। ऑन व्हाट्सअप में अभी भी है कि कौन से अधिकारी को क्या चीज़ भेजी गई है। तो सब कुछ मैंने प्रॉपर, मैंने कहीं भी कोई, मुझे नहीं लगता कि एक स्टेप भी मैंने नहीं इन्फॉर्म किया हो। मैंने हर किसी को प्रॉपर इन्फॉर्म किया है। तो फिर क्या मुख्य कारण है कि आपको डिसमिस फिर भी कर दिया गया जबकि आपने प्रॉपर जो है इन्फॉर्म किया है? ये फिर जब सामने आएगी बात, जब डिपार्टमेंट दिखाएगा, मैं तो हाई कोर्ट में भी जा रहा हूँ। प्रधानमंत्री और होम मिनिस्टर साहब से मैं ये अपील करना चाहता हूँ, एक जवान होने की हैसियत से एक शादी कर ली, प्रॉपर चैनल से कर ली, हम मेरे हस्बैंड वाइफ एक रह रहे हैं, रूल फॉलो कर रहे हैं, तो फिर मेरे साथ ऐसे। मुनीर जी, ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕੀ ਮੁੱਦਾ ਕੀ ਸੋਚੀ ਹੈ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਨ? देखो ਇਹਦੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ, मैं सारी चीज़ां ਉਹਦੇ 'ਚ ਦੱਸੀਆਂ। ਉਹ ਸਮਝ लेकिन ਕੀ ਸੋਚ ਲਿਆ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ? सोच एक नंबर 1 के मेरे बारे च ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ कि वो एक मिसगाइड हुआ था, हाँ, एक गलत इन्फॉर्मेशन जा दी, ताकि मैं सोचा कि मैं पूरे डॉक्यूमेंट्स करने सारी एक सच्चाई जी हकीकत है वो मीडिया दे विच लईयां, बिल्कुल, ताकि जी चीज़ फैला दी है वो एक सही चीज़ जी बाहर आए, सामने आए। तो ये चीज़ में रखी प्रेस का कॉन्फ्रेंस में अपनी सारे डॉक्यूमेंट आते जी। मैं तो सनाइडा इनके कोल सारे डॉक्यूमेंट, ब्याह का कार्ड कोला लिया है, वीजे के कागज और फोटो जेडे ने इनके कोल हैं। आप देखिए मिनल खान जी जिंदे वाइफ भी है, उन्हें कोर्ट ने स्टे दिता, और बाद तुंदे ऊपर जो है एक एक्शन भी है। तो लगता खुदा तुम्हें ऐसा काम किया जो नेशनल सिक्योरिटी कंप्रोमाइज़ हुआ है, क्योंकि जी खबर चला दी ना वो ये चला रही। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। वो हाई कोर्ट च असें अपील की कि गौरमेंट का आर्डर भी उत्थे रखा और अपने कागज़ भी रखे। गौरमेंट हाई कोर्ट ने उस चीज़ की मन्निया कि वाकई ये जैनुअल है, ये जिसलै तोड़ी डिसीजन नहीं होंदा उन्हें इत्थे रोना है।
गवर्नमेंट ने तां गै अटारी बार्डर पर वापस बुलाया, वो हाई कोर्ट का लेकिन डिसीजन ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਐਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਉਹਦੇ ਪਰ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਸੀਆਰਪੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਉਹ ਮੇਰੇ ਡਿਸਮਿਸ ਆਰਡਰ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸੀਆਰਪੀ ਆਪੂ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਇਹ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਹਨੇ ਨਿਕਾਹ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਦਿੱਤੀ। ਨਿਕਾਹ ਮੀਨਸ ਸ਼ਾਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਅਸੀਂ ਕੀ ਦਿੱਤੀ, ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਪੈਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਸੂਚਨਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਅੱਛਾ, ਔਰ ਸਾਰੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਹੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋਏ? ਇਹ 24/5/2024 ਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਹੋਇਆ। ਮਤਲਬ ਸਾਲ ਹੋਈ ਲੱਗਦਾ ਜੀ। ਤੇ ਸਾਲ ਤੱਕ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਨਹੀਂ, ਮੈਂ 2022 ਚ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਕੀ ਲਿਖੀ ਇਹ ਵਿਆਹ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ ਉਹਨੇ ਕਿ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਇਨਫਾਰਮ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਖਣਾ 1 ਸਾਲ ਹੋਈ ਆ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ ਤੁਸੀਂ? ਨਹੀਂ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ। ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਟਾਈਮ ਟੂ ਟਾਈਮ ਦਿੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜਾ ਵਿਜ਼ਿਟ ਵੀਜ਼ਾ ਆਇਆ ਉਹ ਵੀ ਦਿੱਤਾ, ਫਿਰ ਐਲਟੀਵੀ ਆਇਆ, ਫਿਰ ਉਹ ਵੀ ਸਾਰੇ। ਅੱਛਾ, ਅਗਰ ਪੈਰਾਮਿਲਟਰੀ ਜਾਂ ਆਰਮੀ ਸਰਵਿਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਨਾ ਵਾਈਫ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਰਜਿਸਟਰ ਹੁੰਦਾ, ਪਾਰਟ ਵਾਟਰ ਵਗੈਰਾ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਤੋਹੇ ਉੱਥੇ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਾਇਆ ਨਾ, ਉਹ ਕਦੋਂ ਕਰਾਇਆ ਔਰ ਉਹਦੇ ਪਰ ਕੀ ਕਿਸ਼ਾ ਦਾ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ? ਜੀ, ਮੈਂ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਇੰਡੀਆ ਆਈ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ 72 ਬਟਾਲੀਅਨ 'ਚ ਰਿਪੋर्ट ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਦੂਏ ਦਿਨ 41 'ਚ ਇਹਨੇ ट्रांसफ़र करी लिया। तो 41 में जिसले मैं उत्थे गया तो उत्थे जंदे गए मैं जिसले मेरा डाटा एंट्री होया, पहले तो मैं इंटरव्यू विच दस्सिया, फिर मैं एप्लीकेशन दी तो फिर डाटा एंट्री होंदा है अपनी फैमिली डिटेल दे विच जेहड़ा है ਇਹਦਾ मेरे को रजिस्टर ਦੇ ਉਹਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਹਨ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਲਿਖੀ ਗਈ कि मेरी वाइफ पाकिस्तान तो बिलोंग करती है, इन्नी तारीख की है, इन्नी तारीख की मैरिज हुई, ये दा पासपोर्ट नंबर है, हर चीज़ ऑन रिकॉर्ड रजिस्टर्ड है जी डिपार्टमेंट को। ਅੱਛਾ, ਮਿਨਲ ਖਾਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਚਾ ਤੇ ਉਹ ਤੋਹੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਵਿਆਹ ਦੇ ਕਾਰਡ 'ਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਠੀਕ ਨਾਮ ਜਨਤਾ ਵੀ ਜਾਨਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਉਹ ਪੀਯੂ ਜੇ ਕੇ ਦੇ ਜਾਂ ਪਾਕਿस्तान ਦੇ? नहीं, वो बेसिकली जिस एड्रेस पर मैं रहा ना, ये फैमिली इतने रही ही क्योंकि मेरे ननियालिए की फैमिली है, वो मेरी मदर के कज़न ब्रदर की बेटी है, तो इतों मेरे पाकिस्तान चली गए। ਉਹ ਇਲਾਕਾ ਪੀਯੂ ਜੇ ਕੇ ਜਾਂ ਪਾਕਿस्तान 'ਚ? नहीं, पंजाब ਵਿੱਚ जी, सियालकोट पंजाब जी। तो उन्हें की जड़ा है अजे जम्मू कश्मीर का जो डोमिसाइल है वो इशू होंदा है नहीं कि JNK के रोने वाले जी स्टेट सब्जेक्ट होगा जी वो है। हाँ, वो भी मैं हाई कोर्ट की कापी ਉਹਦੀ ਦਿੱਤੀ है। तुंदा की फर्दर स्टेप होना क्योंकि इ'यां दिक्खा है प्यार मोहब्बत ते नौकरी दी जंग ज्यादा मसला है और तुस कल्ले इंडिपेंडेंटली लड़ा दे हो, हालांकि ऐलाने जंग होएदा ते है और किश होंदा है तुंदी नौकरी भी है हुन वाइफ भी है ते तुम की किश अपने वाइफ मेरी एक रूल रेगुलेशन के हिसाब कन्नै रवा दी है, अस जेह्ड़ी गाइडलाइन है उसी अस पूरा फॉलो करा दे हैं। ते हस्बैंड वाइफ हैं असें ते सरकार